हेलो एवरीवन। देखिए सुबह की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने शेयर को बाय करना भी सीखा था और सेल करना भी सीखा था। बाय करना, हमने जब शेयर को बाय करना होता है तो हमें कब लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा। हमने बाय कौन सा शेयर किया था? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड को बाय किया था, उसके बाद इसने ऊपर नीचे का भी दिखाया, लेकिन फिर भी जो हमारा टारगेट था इसने पिन पॉइंट उसी टारगेट को टच किया। देखिए उसको एक बार हम चेक करके देख भी लेते हैं। बेशक देखिए यहाँ से जो हम चार्ट्स पे जाएंगे, इसमें ये शेयर आ गया यहाँ पे इंडसइंड बैंक, और इंडसइंड बैंक को हमने यहाँ पे ले लिया चेक करके। हमने यहाँ पे जब इसको सुबह बाय किया तो हमने इसका टारगेट जो लगाया था वो कितना था? 1514.80। और देखिए बिल्कुल डॉट, ये समझ लो कि पता नहीं क्या हमारा ही ट्रेड कंप्लीट करने गया था ये, और इसने पिन पॉइंट 1514.80 का ही हाई मारा। तो ये वही टारगेट हमने क्यों लगाया? क्योंकि रिसेंटली इसका पुराने टाइम का जो आज का ही था ये हाई ये था 1500, एक छोटा सा लेवल था, उससे नीचे हमने शिफ्ट करके उसको लगाया, और हमारा जो ट्रेड है बिल्कुल डॉट 85 भी नहीं गया, 80 के ऊपर ही हमारा एग्जिट भी हो गया। तो ये होता है ट्रेड पहले से ही लगा के रखने का। देखिए यहाँ पे लो हाई चेक कर लिया। अभी इसी चीज़ को हम अगर यहाँ पे जाके देखेंगे, यहाँ पे हम ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स पे जैसे ही टिक किया तो होगा बेटे, ऑर्डर्स पे टिक किया, एग्जीक्यूटेड में देखिए यहाँ पे जाके, ये देखिए पहले हमने आईसीआई को सेल किया था 51 पे, 30 शेयर किए थे। हमने प्रॉफिट के लिए नहीं किया, मेन हमने सीखने के लिए किया था। अगर वो अभी तक भी हम नहीं निकालते, कम से कम भी कितने पॉइंट आ गया वहाँ से? 51 से यहाँ तक हो गए लगभग 13 पॉइंट। 13 पॉइंट के अंदर 30 शेयर थे हमारे, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39, यानी कि 400 रुपये का प्रॉफिट था। लेकिन हमने वो इतने में ही निकाल दिया एक बार, क्योंकि सीखने का पर्पस था। डाउन जाने से प्रॉफिट होने का ये फायदा होता है। दूसरा, हमने 1510 रुपये 60 पैसे में इसको बाय किया था, और देखिए जो हमने एग्जिट किया है हमारा बिल्कुल टॉप पीक पॉइंट पे, उसी पे जो हमने वीडियो के अंदर पिछली में बनाया था वहीं पे निकल गया। तो अभी हम लेते हैं, देखिए दूसरा हमने क्या किया है, अभी हम पोर्टफोलियो में जाके हमने रिलायंस को क्या कर लिया है? बाय कर लिया है। रिलायंस 2900 का एक थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट भी है, तो हमें उम्मीद है कि 2900 से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी शेयर का कुछ नहीं पता होता कि मूव तो कभी भी आ जाता है ना। क्या पता मार्केट किस चीज़ को अज्यूम करके चल रही हो, क्या नेगेटिव न्यूज़ हो, हमें तो नहीं पता। हमारी सेफ्टी के लिए हमें एक बार स्टॉप लॉस तो लगाना चाहिए। अभी 2900 पे हमारा बाय है, तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना पड़ेगा? हमने शेयर किस साइड का ट्रेड है हमारा, हमने शेयर को क्या किया है? बाय किया है, तो हमारा ट्रेड किस साइड का है? लॉन्ग ट्रेड बोलेंगे उसको, ठीक है। तो हमारा ट्रेड है अप साइड का, और हमें अप जाने से प्रॉफिट होगा। लेकिन शेयर अगर डाउन चला गया तो क्या होगा हमें? जब लॉस होगा तभी तो हम अपना स्टॉप लॉस करेंगे। तो स्टॉप लॉस किस साइड में आएगा? डाउन में। डाउन में मतलब किस साइड में? 2890 की साइड, 2880, जो भी आप रखना चाहते हो, 2895, 95, जितना भी आप रखना चाहते हो अपना स्टॉप लॉस रखोगे। तो ये देखिए आपको एक ही चीज बोल रहा हूं कि जो स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो डलेगा ट्रिगर प्राइस में। कैसे? यहां पे हमने शेयर है जो, इसको यहां से स्क्वायर ऑफ के लिए भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले से ही टारगेट लगाया हुआ है कि नहीं, इसका एक बार देख लेते हैं चेक करके। देखिए ऑर्डर्स में जब हम जाएंगे यहाँ पे, तो पेंडिंग में जाएंगे, अभी तक हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं लगाया। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे या टारगेट लगाओगे, दोनों में से एक ही ऑर्डर लगेगा अगर आपके फुल पैसे इन्वेस्टेड हैं। अदरवाइज अगर आपने 10,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में और 10,000 के फुल क्वांटिटी के आपने शेयर खरीद लिए, तो स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से एक ही चीज़ लगेगी, दोनों नहीं लगेंगे। क्योंकि जो हम टारगेट लगाएंगे वो भी सेल का, और जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो भी सेल का, तो उसके अंदर क्या होगा? डबल ऑर्डर लग जाएगा। तो वो चीज़ नहीं लगती है। फिलहाल हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, तो हम स्टॉप लॉस लगा के देखते हैं। यहां से हमने स्क्वायर ऑफ किया, स्क्वायर ऑफ करके यहां स्टॉप लॉस आ गया। देखो कि मैं इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं। अभी स्टॉप लॉस में पजल होने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे ऑटोमेटिक आ गया, जो क्वांटिटी थी वो भी ऑटोमेटिक आ गया, रेगुलर भी ऑटोमेटिक आ गया था। हमने यहां पे सिर्फ प्राइस डालना था, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में क्या करेंगे? जो स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस है, ट्रिगर प्राइस के अंदर हम क्या डालेंगे? यहां पे 2988, नो सॉरी 2888, ये हमारा क्या है? स्टॉप लॉस का प्राइस है। अभी हम यहां डालेंगे, तो यहां क्या डालेंगे? कट करिए, यहां पे
देखिए ये बोल रहा है कि जो ये रेट है ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक आया था ना। जो स्टॉप लॉस है वो क्या होगा हमारा, डाउन का है ना, तो 2888 है। तो ये जो रेट है 2888 से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर गलत भी डल जाता आपको पता नहीं लगेगा, ये अपने आप बता देगा। बहुत स्मार्ट है ये एप्लीकेशन। ये बोला कि भाई साहब ये रेट इससे कम कर ले। अभी करके देखो इसको, 2880 कर लो इसको। लिखो जी, आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनपुट प्राइस बिटवीन, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। करके देखना सेल, अभी सेल लगाओ यहाँ पे और इसको कंफर्म कर दो, चेक ऑर्डर स्टेटस। ये देखिए हमारा क्या है, ये स्टॉप लॉस अभी क्या हो गया है, पेंडिंग में हो गया। समझ गए स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है। स्टॉप लॉस में जो ट्रिगर प्राइस है वो हमने स्टॉप लॉस डालना है। अभी अगर हम इसका टारगेट लगाने जाएंगे तो टारगेट में नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, पूरे पैसे इसमें लग गए हैं, तो उसके बाद वो नहीं लगेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टॉप लॉस पे टच करेंगे, टच करो इसको और इसको कैंसिल कर दो। इसके अंदर गया 2900 पे ओपन इंटरेस्ट है ज़्यादा, इतनी आसानी से नीचे जाने वाला नहीं है। मार्केट का प्रेशर है, कुछ मार्केट भी डाउन जा रही है, उस वजह से हल्का नीचे जा रहा है, बट वेट कर सकते हैं, इतनी जल्दी कोई हफड़ा दफड़ी नहीं करनी है। कैंसिल ऑर्डर, देखिए ये वहाँ से कैंसिल भी हो गया। अभी अगर आप इसी चीज़ को एग्जिट करना चाहते हो, पोर्टफोलियो में जाइए, यहाँ इसको टच करो, यहाँ से स्क्वायर ऑफ करो, वो तो स्टॉप लॉस लगाया था। अगर वैसे एग्जिट करना चाहते हो, देखिए स्पीड का काम होता है, वहाँ से स्क्वायर ऑफ किया, यहाँ जाके बेशक आप इसको बॉक्स को टच कर दो, इसको टच करके यहाँ से सेल कर दोगे सिर्फ और कन्फर्म कर दोगे, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हम शेयर को बाय करते हैं इंट्राडे में, अकाउंट में अगर पैसे ज़्यादा रखे हैं हमें पता नहीं है, इंट्राडे में तो उसको सेल कर दिया, लेकिन जब बाय करना पड़ता है तो डिलीवरी में कर लेते हैं, तो वो 2 ऑर्डर लग जाएंगे अलग अलग। वो सिर्फ आपका सेल का ऑर्डर नहीं बचेगा, सेल वाला भी चलता रहेगा और प्रॉफिट वाला भी, लॉन्ग वाला भी, शॉर्ट वाला भी। एक में 100 रुपये माइनस, एक में 100 रुपये प्लस, एक में 1000 माइनस, दूसरे में 1000 प्लस, तो आपको कुछ भी नहीं होएगा उसमें। अगर ऊपर चलेगी तो कॉल वाल मतलब बाय वाले में प्रॉफिट, डाउन चलेगी तो सेल वाले में प्रॉफिट। तो इस तरह से चीज़ आती रहेगी। अगर कन्फर्म कर देंगे तो हमारा उसी टाइम पे निकल जाएगा, बट हमने नहीं करना है। यहाँ पे कट बैक करो, यहाँ पे इसको हटाइए, अभी एग्जिट का यहाँ टच करो, यहाँ पे लगाइए, रेट लगाओ यहाँ पे 2908 2908। हाँ ये करेंगे, इस पर सेल कर देंगे और इसको क्या करेंगे, कन्फर्म सेल कर देंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा टारगेट लग गया है। चेक ऑर्डर स्टेटस करेंगे तो ये क्या आएगा कि यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्डर लग चुका है। अभी ये शेयर चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में भी जितना मर्जी ऊपर जाए, तो उसके अंदर हमें क्या होगा, जब ये इस रेट पे जाएगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चाहे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, चाहे आपका कुछ भी है, आप भूल गए हो, अगर नहीं गया इस रेट तक, ध्यान रखिए, अगर इस रेट तक नहीं गया, और ये हमारा ट्रेड कैसा है, इंट्राडे का, अगर वहाँ तक ये नहीं गया तो ऑटोमेटिक 3:15 पे ये पहले ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका मार्केट रेट पे ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो इंट्राडे में ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। चाहे आपको प्रॉफिट चल रहा हो, अगर ये 2907 भी चला गया 3:15 तक, लेकिन 8 तो नहीं गया, तो ये कैंसिल करेगा पहले इसको और फिर आपका रेट मार्केट रेट पे निकलेगा। भले ही आपको प्रॉफिट आए, बट ये आपका ट्रेड निकाल देगा 3:15 पे वहाँ पे। ठीक है, समझ में आई ये बात। इसके अंदर कोई भी डाउट, कोई ना समझ में आने वाली बात हो। स्टॉप लॉस क्लियर है। अगर स्टॉप लॉस बाय का है, ध्यान रखने वाली 2 ही बातें हैं मेन। अगर आपने शेयर को बाय कर रखा है, बाय कितने में किया है, बाय किया है आपने 2904 में, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कब होएगा, अप जाएगा। अप जाने से प्रॉफिट और डाउन जाने से, जब लॉस है तभी तो आप एसएल लगाओगे। मतलब अगर इस रेट में बाय किया है, बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस लगेगा 2890 की साइड में। ठीक है जी। अगर आपने शेयर सेल कर दिया, जैसे हमने आईसीआई किया था, कितने में किया था, 1151 में किया था, तो हमें प्रॉफिट कब होता है इस शेयर में, जब ये शेयर 1140 की तरफ आता। मतलब प्रॉफिट हमें इस साइड में होना था ना। और लॉस कब होता, जब ये शेयर जाता 1160 की तरफ, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगता, हाँ हमारा स्टॉप लॉस लगता है 1160, जिस भी रेट में आप लगाना चाहते हो। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो 1161.550, तो आपके ट्रिगर प्राइस में ये रेट आता
और ट्रिगर प्राइस के बाद में जो रेट लगाते हैं उसमें कौन सा रेट डालते हैं आप? उसमें कौन सा रेट डालते? नहीं, इससे प्लस वाला, मतलब 1165, 64, 63, 70 कुछ भी डालते, मतलब ट्रिगर से बड़ा रेट डालना होता है उसमें। जब डाउन जा रहा है तो स्टॉप लॉस हमारा ये है, इससे कम रेट डालना है, 85, 80 कुछ भी करके। जब आप करने लगोगे, अगर गलती भी हो जाती है तो एप्लीकेशन आपको खुद बोल देगी ट्रिगर प्राइस कांट बी लेसर देन दैट प्राइस, या तो ट्रिगर प्राइस को बढ़ा दो या फिर जो वो प्राइस आपका जो लिमिट वाला प्राइस है उसको आप कम कर दो। ये इतना इसका है। एक दो बार आप ट्रेड करोगे, लगा के देखोगे ना, जब आपको समझ में आएगा। इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लो, एक बार इसी को देख के ना, एक बार जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक दिमाग में आने से कुछ नहीं होएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।